पाकिस्तान पूरी दुनिया में शांति देने वाला देश है, क्योंकि इस देश की नींव जिन्ना ने शांति पर रखी थी। ना तो उस वक्त कोई खून खराबा हुआ था और ना ही एक दूसरे के लिए कोई नफरत थी। इतनी शांति से आज तक तो दो परिवार भी अलग नहीं हुए जितनी शांति से भारत और पाकिस्तान अलग हो गए थे, क्योंकि यहाँ पर ऐसे मजहब का राज और कानून चलता है जो पूरी दुनिया को शांति का पैगाम दे रहा है। यहाँ डेवलपमेंट के नाम पर शांति है, यहाँ रोजगार के नाम पर सन्नाटा, यहाँ महंगाई के नाम पर तो कोई कुछ बोलने लायक बचा ही नहीं। यहाँ सब्जियों के दाम सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान के लोगों में फिर भी शांति है। पाकिस्तान में टमाटर 250 रुपए, मटर 400, आलू 100 के पार और प्याज तो 250 रुपए से भी ऊपर बिक रही है। गोभी, अदरक और नींबू खाने का यदि आपका मन है तो आप या तो किसी दूसरे देश चले जाइए या फिर थोड़ा इंतजार कर लीजिए। पर इन सब के बावजूद इस देश में एक चीज सबसे सस्ती है जो शांति का पैगाम भी देती है। यूं कहे पूरी दुनिया में इससे बेहतर शांति का पैगाम कोई दे ही नहीं सकता, और इसलिए इस देश की जनता शांति से सब कुछ चुपचाप सहती रहती है। वो है हथियार। यह हथियार आपको सब्जियों के दाम पर मिल जाएंगे, तोल के भाव में गोलियां, कट्टे, यहां तक कि AK-47 भी आप ले सकते हैं, और शांति का पैगाम और शांति दोनों को पूरी दुनिया में और अपने आसपास फैला सकते हैं। जी हाँ, यहाँ सब्जी मंडी की तरह ही हथियारों की मंडी लगती है, और देखिए लोग कितनी शांति से हथियार बेच रहे हैं। आप अपनी पसंद का कोई भी आइटम ले सकते हैं जो आपको पसंद हो, जो ज्यादा से ज्यादा शांति फैलाए। आज हम आपको उसी जगह का पूरा खेल समझाने वाले हैं जिसे शांति दूतों ने बसाया है। पाकिस्तान में कुछ स्थानों पर हथियारों की मंडी या बाजार एक सामान्य और अवैध गतिविधि के रूप में काम करती है। यानी यहाँ पर ऐसे बाजार लगना बिल्कुल आम बात है, जहाँ विभिन्न प्रकार के हथियार, गोलियां और सैन्य उपकरण खुलेआम बेचे जाते हैं। ये मंडियां आमतौर पर कानून से बाहर होती हैं और अक्सर काले बाजार या तस्करी के रास्ते से हथियारों की आपूर्ति की जाती है। ऐसी जगहों पर हथियारों की भारी आपूर्ति होती है और यहाँ पर किसी भी तरह के हथियार खरीदे और बेचे जा सकते हैं, चाहे वो छोटे हथियार हों या भारी, जैसे AK-47, राइफल्स, पिस्तौल, बम या अन्य कोई भी शांति का पैगाम देने वाला उपकरण। ऐसी एक जगह है दर्रा आदम खेल, पेशावर से कुछ दूर पर बसा एक शहर। इस शहर का इतिहास खून से भरा है। हाँ, शांति से। सबसे पहले इस शहर ने खून देखा जब ब्रिटिश आर्मी और यहाँ के गांव वालों के बीच झड़प हुई। उसके बाद 40 के दशक में इस शहर में पठानों और सिखों का खून बहा, क्योंकि कुछ शांतियां खून बहने के बाद ही आती हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि यह शहर है पाकिस्तान में, मगर यहां पर उनका कानून नहीं चलता। इस शहर के पहले जो पुलिस चौकी पड़ती है वो शहर में घुसने से पहले ही चेतावनी देती है कि शहर में पाकिस्तान का कानून नहीं चलता और पाकिस्तान सरकार आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं लेती। इस पूरे इलाके में पश्तूनी वाले लोगों का कानून चलता है, जहां पर हर चीज का ख्याल यही रखते हैं। यह शहर नेशनल हाईवे के साथ फैला हुआ है। इस बाजार में केवल हथियार ही नहीं बिकते, यहाँ सड़कों के दोनों किनारों पर कई दर्जन ऐसी दुकानें हैं जहां पर वो सभी चीजें मिलती हैं जो दुनिया के ज्यादातर देशों में बैन है, जैसे कि हेरोइन, गांजा, चरस आदि। इसके अलावा यहाँ पर वो हथियार भी मिल जाएंगे जो बहुत ही रेयर है, क्योंकि यह क्षेत्र पठानों के कानून द्वारा शासित है, इसलिए पाकिस्तान सरकार इस व्यापार में हस्तक्षेप नहीं करती। इस बाजार को लगभग 100 से 150 साल हो चुके हैं। आज बड़े ही आराम से लोग पाकिस्तान सरकार के सामने अपना बिजनेस चलाते हैं। यहाँ पर मंडी तो पहले भी लगती थी, लेकिन तस्करी करने वाले और चोर डकैत अपने सामान को बेचने और खरीदने यहाँ आते थे। इस मंडी में शुरू से हथियार नहीं मिलते थे। यहाँ पर पहले चोरी की गाड़ियां और घर का सामान मिला करता था, वो भी चोरी का। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने शांति प्रिय लोग हैं पाकिस्तान में। अवैध रूप से चलते आ रहे इस पीढ़ी के पुराने व्यापार में 1980 के दशक में उछाल आया, जब मुजाहिदीनों ने अफगानिस्तान की सीमा पर सोवियत संघ के खिलाफ अफगानिस्तान की लड़ाई के लिए हथियारों की खरीद शुरू कर दी। इसके बाद धीरे धीरे शहर पाकिस्तानी तालिबान का गढ़ बन गया। इसके बाद यहाँ पर हथियार बहुत ज्यादा संख्या में आने लगे। स्थानीय लोगों ने ही इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाया। उन्होंने इस धंधे को कुछ ऐसा अपनाया कि आज यहाँ पर हथियारों की सबसे बड़े सौदागर वहीं पर बैठते हैं।
माना जाता कि जब रूस अफगानिस्तान में घुसा तब यहां पर हथियारों की बहुत मांग बढ़ गई थी। रातों रात इस गांव का व्यापार दोगुना हो गया। कहते हैं इस गांव में रहने वालों की सारी कमाई इसी धंधे से होती है। इसके अलावा कोई और काम न तो वह करते हैं और न ही उन्हें करने की जरूरत पड़ती है। आज यह इतना बढ़ गया है कि छोटे छोटे बच्चे भी दुकान पर बैठकर बंदूकें बेचते हैं। इन सब के अलावा माना जाता है कि यहाँ पर अब बंदूकें बनाने का भी काम होता है। जो लोग महंगी बंदूकें नहीं खरीद पाते वह सब यहाँ हाथ से बने देशी कट्टे और बंदूकें खरीद लेते हैं। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको AK-47 सिर्फ 7,000 रुपए में मिल जाती है। माना जाता है करीब 15 साल पहले तर्रादम खेल मशीन गन, सब मशीन गन, छोटे तोप और यहां तक कि रॉकेट लॉन्चर से भरी पड़ी थी। हैरानी की बात यह है इन हथियारों का निर्माण करने वाली तकनीक इन दोनों की सरकारों से ही प्राप्त की है। धारणाओं की माने तो काफी साल पहले सरकार ने अपनी बंदूक बनाने की पुरानी मशीनें इन गांव वालों को कबाड़ समझकर बेचती थी। इसलिए यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। यहाँ के लोग जानते थे आखिर ये मशीन किस तरह से काम करती है। जिसके बाद ही यहाँ पर हथियार बनने शुरू हो गए। बाद में सरकार को पता चला कि दर्रा के हथियार आतंकवादी खरीद रहे हैं और उन्हें का इस्तेमाल वो पाकिस्तान की सेना के खिलाफ भी कर रहे हैं और बाकी जगहों पर आतंकवाद फैलाने के लिए भी। कहते कि दर्रा के कारीगर ये दावा करते कि आप उन्हें कोई भी हथियार ला कर दें और वो केवल 10 दिन में उसकी नकल आपके सामने रख देंगे। दर्रा की मार्केट के प्रसिद्ध होने के कारण यहाँ पर बंदूकों का कम दाम, बहुत ही कम दाम में यहाँ पर विदेशी बंदूकें मिल जाती हैं। माना जाता है कि यहाँ पर AK-47 जैसी बंदूकें महज 7,000 रुपए में मिल जाती हैं। हालांकि दाम हाथ से बनी AK-47 के लिए है। विदेश से आई हुई राइफल का दाम थोड़ा सा ऊंचा होता है। महंगाई और बेरोजगारी ने बेचारे इस बाजार को भी नहीं छोड़ा। भारत के अगर कुछ लोगों को पता चलेगा तो इस पर फूट फूट कर रोएंगे। अब बेचारे ये हथियार बनाने वाले क्या खाएंगे। माना जाता है कि जब से पाकिस्तान सरकार ने इस बाजार से अपना समर्थन वापस लिया है तब से इस बाजार की लगभग 2,500 दुकानें बंद हो चुकी हैं। सरकार ने इस बाजार में कुछ नहीं छेड़ा बल्कि उन्होंने इसके आसपास के इलाकों की सुरक्षा सख्त कर दी और ज्यादा पुलिस बल तैनात कर दिया। इसका नतीजा यह निकला अगर कोई यहां से हथियार लेकर जाता तो पुलिस उसे पकड़ लेती और हथियार को जब्त कर लेती। इस इलाके में अब विदेशी सैलानियों के जाने पर भी रोक है। यहाँ पर ज्यादातर हथियार बनाने वाले ने अपनी दुकानों में अब रोजमर्रा के सामान को बेचना शुरू कर दिया है। जो लोग अब भी हथियार बना रहे हैं वो केवल इसलिए क्योंकि उनके पास हथियार बनाने वाली मशीनें हैं। उन्हें वो बेचना चाहते हैं लेकिन कोई लेने वाला नहीं है। एक वक्त में यह बाजार पाकिस्तान की सबसे चर्चित और बड़ी मंडियों में से एक था। दूसरे देशों से सैलानी इस मंडी में घूमने आते थे। अफगानिस्तान के सभी आतंकवादी यहीं से हथियार लेकर जाते थे। जब से अलकायदा तालिबान का लगभग सफाया हो गया है तब से इस बाजार की भी रौनक खत्म हो गई है और इस बाजार के कारीगर बेरोजगार हो गए हैं। हालांकि बंदूकें तो आज भी यहाँ पर धड़ल्ले से बिक रही हैं, पर ये कहां पर शांति फैला रहे हैं ये कोई नहीं जानता। तो ये था पाकिस्तान का वो बाजार जो पूरे विश्व में और पाकिस्तान में शांति का पैगाम देता है। भले ही आज यह बाजार थोड़ा कम हो गया है मगर बंदूकें आज भी बेची जा रही हैं, यानी कि शांति का पैगाम अभी भी भेजा जा रहा है। आपकी राय क्या है इस बाजार के में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या ऐसा शांति का बाजार किसी और देश में हो सकता है पाकिस्तान के अलावा? यदि आपकी नजर में कोई ऐसा देश है तो कमेंट में उसका नाम जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।